तो मेरे प्यारे हो, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कृष्ण की लीलाओं को जरा विस्तार से सुनाइएगा। तो कहते हैं सुनो राजन, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के आनंद को तुम्हें श्रवण कराता हूं। मथुरा जमुना के तट पर एक सुंदर पुरी है, मथुरापुरी है, और वहां के राजा उग्रसेन जो बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, बहुत धर्मात्मा राजा, लेकिन उनके पुत्र हैं कंस जो बहुत पापी है, बहुत पापी है। ये होता है कभी कभी, अच्छे लोगों के घर में बुरी औलाद होती है और कभी कभी बुरे लोगों के घर में अच्छी औलाद होती है। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद आते हैं और उग्रसेन के घर में कंस आता है, होता है कभी कभी। लेकिन आप अपने कर्म के जिम्मेदार हो, आप अपना कर्म तो संभाल सकते हो ना, अपना कर्म आप अच्छा करो। औलाद के कर्म है, ठीक है, वो भोगेगा भोगेगा। तो मेरे भैया, एक बार की बात है, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह, चचेरी बहन देवकी, देवक की पुत्री है देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और वसुदेव जी के साथ में विवाह करके बहुत सारा दहेज दिया, बहुत ज्यादा। मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूंगा, इस समाज में एक बहुत बड़ी दुविधा इस समय चल रही है, वो है दहेज प्रथा। हमारी सुयोग्य कन्याओं को, बहन बेटियों को, अच्छे गुण संपन्न बहन बेटियों को दहेज की आग में सरेआम जला दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें बहुत कष्ट दिए जाते हैं। लेकिन कोई भी इस तरफ मजबूत कदम नहीं बढ़ाता है। जितने भी यहां पर लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें कथा का इतना भी असर होता है तो ईमानदारी से, अगर मेरे बच्चे, विशेष तौर पर बेटे, अगर शादी योग्य हैं तो हमें ये प्रण करना चाहिए कि हम अपनी बहू के साथ में दहेज नहीं लेंगे। बहू आ जाए, अच्छे गुणों वाली आ जाए, भगवान का भजन करने वाली आ जाए, यही हमारा सबसे बड़ा दहेज है। ताली सब बजा रहे हैं, लेकिन सुधरने वाले बहुत कम होंगे, मुझे इतना भी पता है। बेटी की बात आए तो सब ताली बजाएंगे और बेटे की बात आए तो अरे साहब इतना खर्चा हो गया, क्यों? ससुराल वालों के दम पे इसे पैदा किया था। तू इतना कमजोर बुजदिल कायर है क्या कि अपनी औलाद को बेचता है? एक कथा सुनाऊं, 2 मिनट की है बस। एक लड़की की शादी फिक्स हुई, उसके घर वालों ने कहा कि भाई ये तो बहुत दहेज मांग रहा है। बेटी ने कहा मत दीजिए। बोले नहीं नहीं बेटी, अच्छा घर है, बड़ा घर है, दे दें, थोड़ा बहुत, एक ही बार है तो दे देंगे। दे दिया। लड़की ने शादी कर ली। लड़की को ये बात याद थी कि मेरे माँ बाप को दुख दिया गया है, तो वो जाके बैठ गई, सासू से कहे चाय बनाओ, उससे कहे ये करके लाओ। बोले व्हाट इज दिस? हम बहू लेके आए। बोले बहू नहीं, मैंने तुम्हारे बेटे को इतना पैसा देके खरीदा है, ही इज माई सर्वेंट, नॉट माई हस्बैंड, ही इज माई सर्वेंट। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड होता तो मेरे माँ बाप पर जोर जबरदस्ती करके ज्यादा दहेज के चक्कर में नहीं पड़ता। हे मेरे भाई बहन, देश के नौजवानों, अगर आपके माँ बाप भी जिद करें किसी के घर में दुख देने के लिए, तो प्लीज ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी के साथ खड़े होइए और कहिए कि नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे अच्छे गुणों वाली एक पत्नी चाहिए जो गुण संपन्न हो, धन संपन्न ना हो। ऐसी कोशिश यहां पर जितने भी लोग बैठे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपको इतना भी प्रेम है ना मुझसे, मेरे कन्हैया से, तो प्लीज आप इस बात को जरूर अपने जीवन में उतारें। और हाँ, कुछ बड़े लोग उतारेंगे तो फिर ये चलन शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े होटलों में शादी मत करो। जितना होटलों में खर्चा करते हो ना, जितना भोजन फिक जाता है, उतना गरीबों में बांट दो। तेरे बच्चे को इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी दुआएं मिलेंगी, कभी दुखी नहीं होगा तेरा बच्चा। तेरे रिश्तेदार तो खा के चले जाएंगे, दुआ भी नहीं देते, क्यों? ये तो रोज खाते हैं। अरे एक चलन हो, गरीबों को भोजन जमा। जब भी बेटा किसी के घर ब्याहने जाए तो ये होना चाहिए।
तो कंस ने बहुत दहेज दिया, अपनी बहन को पहुंचाने जा रहा था। उसी समय मार्ग में आकाशवाणी देववाणी हुई, अरे ओ कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना खुश है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल है। इसका जो 8वां पुत्र है तेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा, वो तुझे मृत्यु के घाट तक पहुंचाएगा। अब तो कंस सोचने लगा, जिससे मैंने अपना सब कुछ समझा, आज उसी का पुत्र मेरा काल होगा। कंस ने सोचा, वृक्ष बढ़े जिहि विष फल लागे, ताहि बढ़े पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विष युक्त फल लगे, उस वृक्ष को पहले ही काट देना चाहिए बड़ा होने से। तो क्यों ना मैं देवकी को ही मार दूं, जब देवकी समाप्त हो जाएगी तो फिर इसके पुत्र की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। के केस पकड़े देवकी के और रथ से नीचे उतार लिया, और रथ से नीचे उतार कर हाथ में खड्ग लेकर उसे मारने के लिए तैयार हुआ। और जैसे ही देव, ये कथा बता रहा हूं, ये कृष्ण के मां बाप की कथा है। तुम्हारे तो शादी के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए ना, बड़े दुखी होते हो, अरे महाराज साडा तो सब कुछ लुट गया। ये दुख किसी को छोड़ते नहीं है। जीवन में सुख आएगा तो दुख भी आएगा, तू तैयार रहे सुख दुख पाने के लिए। खड्ग निकाली, मारने के लिए तैयार। वसुदेव जी ने रोका, इस्लांगणी गुणासुर भवान भोजी सस्करा सकदम भगनी हन्यात स्त्री मुदवा परमणि। तुम कैसे योद्धा हो, एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो। और वैसे मैंने देखा है कई बहुत घर से बाहर जाएं तो पीड़ुरी कांपती हैं, लेकिन पत्नी के पास जाएं तो बड़ा बलवान हो जाता है, कई हाथ उठाते हैं ना। ये सुलक्षणा है, ये लक्ष्मी है। जिस घर में कोई स्त्री पर हाथ उठाता है, उस घर से लक्ष्मी निराश होकर चली जाती है, उस घर से वापस चली जाती है, लक्ष्मी नहीं रहती वहां। रमन्ते तत्र देवता व्यर, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। लेकिन देवियों, तुमसे भी निवेदन है, सुलक्षणा बनना। सुलक्षणा मतलब सुंदर लक्षण वाली सुलक्षणा। इसके अपोजिट भी होती है एक, सु की जगह कु लगा लो बस, बाकी का पूरा वो ही है। मैं पूरा बोल नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा। एक होती है सुलक्षणा और एक होती है को। हाँ, जो को वाली है उसके घर में कभी शांति नहीं, और जो सुलक्षणा वाली है वो इसी के घर में शांति है। मेरे भाई बहन, उसी के घर में शांति है। वसुदेव जी कहते, क्यों मारते हो एक अबला को? अबला पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं। बोले, तुमने सुना नहीं इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा? बोले, काल से डरते हो? हे युवराज, काल से? मृत्युर्जन्मवताम वीर देहि न सह जायते, अगंबार मृतांते व मृत्युर प्राणीर नाम ध्रुव। जन्म लियो वन मरनो पड़सी काल नगाड़ो सरकूटे। एवरीथिंग इज अनफिक्स। फिक्स है तो सिर्फ तुम्हारी मौत। तो मृत्यु से क्या डरना? अच्छा, एक और बात जो मैं कहता हूं, बुरे लोगों को अच्छी बात पसंद नहीं आती। बोले, ठीक है तुम्हें दुख हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें भी इसके साथ मार देता हूं, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुरे लोग कभी अच्छी बात को स्वीकार नहीं करते। जितनी मेहनत आप और हम सिद्ध करने में लगा देते कि भगवान है, उससे भी ज्यादा मेहनत वो इसमें लगा देते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करेंगे कि आप परेशान हो जाओ, कहेगा तू पागल है, तू जा, हम हार गए भैया, तू जीत गो, जा। वो इसी बात पे पूरा ध्यान लगा देते कि भगवान नहीं है। भगवान है। कंस कोई बात अच्छी नहीं लगी। कंस ने कहा, ठीक है इसके साथ मैं तुम्हें भी मार देता हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। वसुदेव बोले, अभी मरना ठीक नहीं, भगवान की नियति कुछ और है, अपने आगे अधर्म नहीं होने देते। इसलिए वसुदेव ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। उग्रसेन को भी बंदी बना लिया था कंस ने, खुद राजा बन बैठा।
तो उग्रसेन के बंदी बनाने के बाद वसुदेव कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितनी भी संतानें जन्म लेंगी मैं सब तुम्हें लाकर दूंगा, लेकिन तुम देवकी को मत मारो। कंस कहते ठीक है मैं नहीं मारता हूं, लेकिन एक शर्त है, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी नार में तो कारागार में रहना पड़ेगा जब तक 8 संतान नहीं हो जाती। बोले मंजूर है।